हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से कबल एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हैदराबाद यूथ करेज के उम्मीदवार सलमान खान का नामजदगी फॉर्म जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर ने सलमान खान की जानिब से दाखिल करने वाले 4 सेट फॉर्म्स की जांच के अमल में कुछ तकनीकी खामियों और कवायद के अदम तकमील की बुनियाद पर सलमान खान की नामजदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया। वहीं दूसरी तरफ HYC के बानी सलमान खान ने ये दावा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हुक्मरान कांग्रेस के दबाव में आकर उनकी नामजदगी मुस्तरद कर दी है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराए गए अपने हलफनामे में उन्होंने जायदाद के असासों की मालियत सिर्फ 5,18,101 रुपए बताई थी, जबकि उनके अहलिया के असासों में बैंक अकाउंट में 1,618 रुपए, 20,000 रुपए नकद रकम और 3 तोले सोना शामिल है। आपको बता दें कि जुबली हिल्स हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है और यहाँ 11 नवंबर को पोलिंग होने वाली है और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। ईडी ने चारशंबे के रोज हैदराबाद सरगोशी स्कैम केस में 5 मुल्जिमान से पूछताछ शुरू कर दी। मुल्जिमान बशमूल अमृता, कल्याणी, नंदिनी, संतोषी और जैन कृष्णा से हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में 28 अक्टूबर तक पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने एक छापे के दौरान सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से मुतालिक अहम दस्तावेजात जब्त कर लिए। वाज़ेह रहे कि अगस्त में नामपल्ली की एक अदालत ने मुल्जिम डॉक्टर नम्रता की 5 दिन की पुलिस तहवील में दी थी, जो सिकंदराबाद में अपने बेटे जैन कृष्णा के साथ फर्टिलिटी सेंटर चलाती थी। दोनों को गैर कानूनी सरगोशी रैकेट चलाने का मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया। 26 जुलाई को गोपालपुरम पुलिस ने सेंटर पर उस वक्त छापा मारा जब एक राजस्थानी जोड़े ने शिकायत दर्ज कराई कि सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से सरगोशी के जरिए जो बच्चा उन्हें मिला वो उनसे हयातियाती तौर पर मुतालिक नहीं है। उन्होंने वाइजाग क्लिनिक ब्रांच का दौरा किया, ताहम जोड़े को शक हुआ और उसने DNA टेस्ट करवाया, जिससे मालूम हुआ कि उनका हयातियाती बच्चा नहीं था। जब जोड़े ने डॉक्टर नम्रता से दस्तावेजात की दरख्वास्त की तो उसने इनकार कर दिया और उन्हें पुलिस से रुजू होने के लिए कहा। पुलिस ने फर्टिलिटी सेंटर पर रात देर गए छापे मारे और दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए। इस दौरान पुलिस ने फर्टिलिटी सेंटर में गैर रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड आलात, एक ऑपरेटिंग थिएटर, लेप्रोस्कोपिक और IVF आलात, गैर लाइसेंस याफ्ता अद्वियात और नाइट्रोजन सिलेंडर बरामद किए। गुज़िश्ता शाम मतापुर इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। शिकारा 1 अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से एक शख्स नीचे खड़ी कार पर गिर गया। इस वाक़े में मज़कूरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार की छत भी तबाह हो गई। पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया इस शख्स ने खुदकुशी की है या फिर ये एक हादसा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कार का मालिक करीबी रिश्तेदारों से मिलने के बाद पार्किंग एरिया में वापस आया। अपनी गाड़ी के करीब पहुंचकर उसने जख्मी शख्स को उसके साथ पड़ा देखा और फौरन अपार्टमेंट के सिक्योरिटी एहलकारों को आगाह किया। हंगामी खिदमात को मौके पर तलब कर लिया गया और मुतासरा को फौरी तौर पर इलाज के लिए एम्बुलेंस में उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के फौरन बाद अतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू चारशंबे के रोज केरला के कोची में एक हेलीकॉप्टर हादसे से महफूज रह गई। सदर का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान एक जानिब झुक गया, ताहम पुलिस व फायर ब्रिगेड के एहलकारों की फौरी कार्रवाई से सदर महफूज तरीके से बाहर निकल आई। हुकूमत ने वाक़े के तहकीकात के अहकाम दिए। सदर मुर्मू की 4 रोज़ा केरला दौरे के दौरान उन्होंने राजभवन, सबरीमाला और मुख्तलिफ कॉलेज तकरीबात में शिरकत की। सबरीमाला में सदर ने खुसूसी पूजा की और गेस्ट हाउस में खाना खाकर आराम किया। दौरे के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और बड़ी तादाद में पुलिस व हिफाजती अमला तैनात किया गया था। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने नामजदगी दाखिल की है। आखिरी रोज ही 179 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल की, जिसके साथ ही मजमूई तौर पर नामजदगियों की तादाद 316 तक पहुंच गई है। शेखपेट तहसीलदार दफ्तर के बाहर नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारों का हुजूम देखा गया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट से मुतासरा किसान, बेरोजगार नौजवान, सबकदोश मुलाजिमीन और माला तंजीम के कायदीन बड़ी तादाद में पहुंचे। रात गए तक इंतखाबी अहदेदारों ने 179 नामजदगियां कबूल की, लेकिन निसफ शब के बाद भी कई उम्मीदवार कतार में मौजूद थे। इस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने आज भी नामजदगी फॉर्म कबूल करने की इजाजत दी है। वक्फ तरमीमी कानून के तहत उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की तफसीलात दर्ज रजिस्टर्ड करने के मरहले को इंतहाई सबर आजमा और दुश्वार कुन करार देते हुए मौलाना अबुल फत्ताह सैयद बंदगी बादशाह कादरी और फरियाद पाशा सज्जाद नशीन व मुतवल्ली बारगाह बालकुंडा शरीफ और कुन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने कहा,
के इस मरहले की शफाफियत के साथ तकमील के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से सजदगान, मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमेटियों के जिम्मेदारान को हिदायत दी गई है कि वो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों की तफसीलात लाजमी तौर पर अपलोड करें। जो जायदादें बोर्ड की रास्त निगरानी में हैं उसके लिए वक्फ बोर्ड खुद मेकर रहेगा। उनमें वो जायदादें शामिल हैं जो बराह रास्त वक्फ बोर्ड के इंतजाम में हैं। आरटीए में दरमियानी आदमी के बगैर कोई काम नहीं, दफातर में रिश्वत का चलन आम। आरटीए के तमाम दफातर बिला तफरीक इलाका व जिला किसी भी दफ्तर में कोई शख्स अपने काम बगैर किसी दरमियानी फर्द के नहीं करवा सकता और इस दफ्तर में कामों की अंजाम दही के लिए दरमियानी अफराद के बगैर काम करवाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और सरकर्दा शख्सियात भी आरटीए दफातर में अपने कामों को करवाने के लिए दरमियानी अफराद की मदद हासिल करने के लिए मजबूर होते हैं। आरटीए दफातर जहां ड्राइविंग लाइसेंस की इजराई, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के अलावा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की तजदीद का अमल होता है। उन कामों के लिए आरटीए की जानिब से तयशुदा फीस के अलावा इजाफी फीस जो दरमियानी अफराद के जरिए नकद वसूल की जाती है उसका भी तायुन किया जा चुका है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद आरटीए दफातर के बाहर दरमियानी अफराद मौजूद होते हैं और अगर कोई भी फर्द बगैर किसी दरमियानी शख्स के किसी काउंटर पर अपने काम के लिए पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी सूरत में उससे इस तरह के दस्तावेजात तलब किए जाते हैं कि वो फौरी तौर पर देने से कासिर होता है। लेकिन अगर वही दरख्वास्त गुजार किसी दरमियानी फर्द के जरिए ओहदेदार तक पहुंच जाता है तो ऐसी सूरत में इससे कोई सवालात नहीं किए जाते बल्कि मिनटों में उसके काम होने लगते हैं। आरटीए दफातर पर महकमा इंजाद रिश्वत सताने के ओहदेदारों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों के बावजूद भी शहर के बेशतर तमाम आरटीए दफातर में रिश्वत का चलन और दरमियानी अफराद के जरिए कामों को मुकम्मल करने का सिलसिला जारी है और आरटीए दफातर बिलखुसूस शहरी इलाकों में मौजूद दफातर में दरमियानी अफराद का राज चल रहा है और कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं। निजामाबाद में पुलिस एनकाउंटर के बाद मनाए गए जश्न के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और साई चैतन्या आईपीएस की तस्वीर उठाई गई। तेलंगाना पुलिस के एनकाउंटर में शेख रियाद को कत्ल किए जाने के बाद निजामाबाद में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद साई चैतन्या, बानी शिवसेना बाल ठाकरे और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर के साथ रक्स किया गया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाद की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वालों ने शेख रियाद के पुलिस एनकाउंटर में कत्ल पर शहर निजामाबाद में जश्न मनाया और इस जश्न के दौरान डीजे पर मौसीकी लगाते हुए रक्स किया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से किए गए इस कत्ल पर जश्न मनाने वालों की इस अमल की वीडियो और तस्वीर मौजूद है। बताया जाता है कि शहर निजामाबाद में शेख रियाद के कत्ल पर जिन लोगों ने खुशियां मनाई हैं वो लोग कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या आईपीएस के साथ एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर थामे हुए थे और रक्स कर रहे थे। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की जानिब से 61 जराइम में माखूज शख्स के एनकाउंटर पर 84 मुकदमात में मुलविस लॉरेंस बिश्नोई नामी गैंगस्टर को अपना आइडियल मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर है, उसकी तस्वीर के साथ पुलिस कार्रवाई का जश्न मनाया जाना और इस जश्न में कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के अलावा बानी शिवसेना बाल ठाकरे की तस्वीर लहराना जश्न मनाने वालों की ज़हनियत की अक्कासी करता है।